अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। करने वाले साधक का हम सत्य की खोज के लिए ध्यान कर रहे हैं। सत्य की खोज दो साधनों से हो सकती है। दर्शन शास्त्र ने ऐसी स्थापना की है, तर्क के द्वारा और अनुभव के द्वारा, साक्षात्कार के द्वारा। दो प्रकार के पदार्थ निरूपित हैं, हेतुगम्य और अहेतुगम्य, तर्कगम्य और तर्कातीत। पदार्थ के दो स्वरूप हैं, एक स्थूल और दूसरा सूक्ष्म। जो स्थूल पर्याय हैं वे हमारी इंद्रियों के विषय बनते हैं, मन के विषय बनते हैं, बुद्धि के विषय बनते हैं और तर्क के द्वारा उनकी व्याख्या की जा सकती है। किंतु पदार्थ का जो दूसरा स्वरूप है तर्कातीत, यानी सूक्ष्म पर्याय, जो सूक्ष्म पर्याय हैं वे न इंद्रिय के विषय बनते, न मन के विषय बनते, न बुद्धि के विषय बनते। जब बुद्धि के विषय नहीं बनते तो वे तर्कातीत होते हैं। दर्शन का एक ऐसा स्वरूप बन गया मध्यकाल में कि दर्शन पर केवल तर्क ही हावी हो गया और ऐसा मान लिया गया कि दर्शन को तर्क के द्वारा ही समझा जा सकता है, सत्य को तर्क के द्वारा ही समझा जा सकता है। दर्शन और तर्क जैसे दोनों पर्यायवाची बन गए। किंतु तर्क दर्शन का बहुत छिछला भाग है, सतही भाग है। समुद्र के तट को, समुद्र के किनारे को समुद्र पूरा नहीं कहा जा सकता। इतना छिछला भाग है जहां सतही पानी, छिछला उथला पानी, वहां केवल सीपियां ही उपलब्ध हो सकती है, केकड़े ही उपलब्ध हो सकते हैं या थोड़ा बहुत कूड़ा कचरा उपलब्ध हो सकता है। किंतु समुद्र की जो गहराई है वहां कुछ और ही होता है। दर्शन की जो गहराई है वह तर्क से कभी नहीं नापी जा सकती और व्याख्यायित की जा सकती। दर्शन का एक उथला भाग जो स्थूल पर्यायों की अभिव्यक्ति देता है, भले ही तर्क के द्वारा समझा जा सकता हो, किंतु उसका सूक्ष्म स्वरूप, उसके सूक्ष्म पर्याय की अभिव्यंजना वह तर्क के द्वारा नहीं हो सकती, वह केवल अनुभव के द्वारा हो सकती है। मध्यकाल की इस धारणा ने हमारी अनुभव की चेतना को जैसे सुला दिया। हम केवल तर्क के मंथन में ही उलझ गए। कुछ स्वयं अनुभव करना है, कुछ प्रयोग करना है, कुछ परीक्षण करना है, मानो पूरी विस्मृति हो गई। विज्ञान ने इसलिए विकास किया कि वह केवल सिद्धांत के आधार पर नहीं चला, केवल तर्क के आधार पर नहीं चला। तर्क का सहारा लिया, सिद्धांत का सहारा लिया, किंतु उनके आधार पर ही नहीं चला। दर्शन इसलिए पिछड़ गया, दर्शन इसलिए कोई नई देन नहीं दे सका
कि उसने केवल तर्क का ही सहारा लिया, केवल वाङ्मय का ही सहारा लिया, केवल सिद्धांतों का ही सहारा लिया। पिछड़ गया, सचमुच पिछड़ गया। आज की विज्ञान की दौड़ में दर्शन इतना पीछे रह गया कि मानो जैसे दोनों में कोई संबंध ही नहीं है। अन्यथा दर्शन और विज्ञान दो नहीं हो सकते। विज्ञान दर्शन से भिन्न नहीं हो सकता। पिता अपने पुत्र से चाहे अलग घर बसा ले फिर भी सर्वथा भिन्न नहीं हो सकता। मानता हूं दर्शन पिता है तो विज्ञान उसका पुत्र है। वह पुत्र इतना भिन्न नहीं हो सकता जितना कि आज हो रहा है। और इसलिए ऐसा ही नहीं लगता कि ये केवल दो पीढ़ियों की गैप है। ये पीढ़ियों का गैप ही नहीं मालूम पड़ता, पर ऐसा लगता है कि मानो दोनों का स्वतंत्र ही मार्ग है। उनमें कोई भाईचारा नहीं, कोई संबंध नहीं, और पिता पुत्र का संबंध तो प्रतीत ही नहीं होता। आज दर्शन को नया आयाम देने की जरूरत है। मैं अनुभव करता रहा हूं, दर्शन का विद्यार्थी होने के नाते मुझे ये बहुत स्पष्ट लगता है कि दर्शन को नया आयाम नहीं दिया जाएगा तो दर्शन सर्वथा प्रयोजन शून्य और अर्थ शून्य बन जाएगा। मैं स्वयं दर्शन के ग्रंथ लिखता रहा, पुस्तकें लिखता रहा, दर्शन पर चिंतन करता रहा, बोलता रहा, किंतु ऐसा ही था कि वह सारा का सारा तर्क की सीमा में था या तर्क की परिक्रमा करते हुए था। तर्क की सीमा को लांघ कर उससे परे जाकर और कोई अनुभव की बात कह सके ऐसा था नहीं, और शायद लगता भी नहीं था कि इस सीमा का अतिक्रमण करना है। किंतु जब अध्यात्म की सीमा में प्रवेश हुआ और अनुभव किया कि जो दर्शन लिखा जा रहा है मेरी लेखनी के द्वारा वह शायद दर्शन नहीं है, किंतु मात्र शास्त्रों का, ग्रंथों का एक समाकलन या आज की वर्तमान की भाषा और शैली में प्रस्तुतिकरण जैसा है। मुझे प्रतीति हुई कि दर्शन को नया आयाम मिलना चाहिए और वह मिल सकता है अनुभव के द्वारा, प्रयोग के द्वारा और परीक्षण के द्वारा। जब से दार्शनिकों ने स्वानुभव, स्वसंवेदन, प्रयोग और परीक्षण की बात छोड़ दी, उन्हें पुराने शास्त्रों की व्याख्या में भी कठिनाई होने लगी। एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। जैन सूत्रों में, आगमों में वनस्पति जीव है, इस विषय में बड़ी चर्चा है, और इतनी बड़ी चर्चा जितने की प्राचीन ग्रंथों में कहीं भी उपलब्ध नहीं होती। आगमों की व्याख्या है, आगमों की चर्चा है। आगमकार दार्शनिक थे, स्वयं दृष्टा थे, उनका अपना अनुभव था, उन्होंने साक्षात्कार किया था और अपने साक्षात्कार के बल पर उन्होंने जो सत्य उपलब्ध हुआ उसका निरूपण किया। किंतु वह तो उनका अपना था। पीछे के जो टीकाकार हुए, व्याख्याकार हुए, वे तो तर्क के जगत में जन्मे थे, तर्क के युग में जन्मे थे, इसलिए उनका अपना अनुभव नहीं था, उनका अपना संवेदन नहीं था, और उनका वनस्पति जैसे अव्यक्त चेतना के साथ कोई साक्षात संपर्क नहीं था। उन्हें सचमुच उपलब्ध अंशों की व्याख्या करने में बड़ी कठिनाई हुई।
वनस्पति के जीवों में दो ज्ञान होते हैं, मतिक ज्ञान और श्रुतक ज्ञान। मतिक ज्ञान की व्याख्या में बहुत कठिनाई नहीं हुई, और इसलिए नहीं हुई कि वह इंद्रिय चेतना है, और इंद्रिय चेतना वनस्पति में भी होती है। पांचों इंद्रियां नहीं सही, पर कम से कम एक स्पर्शन इंद्रिय होता है। इसलिए टीकाकारों ने संतोष किया कि वनस्पति जीवों में स्पर्शन इंद्रिय होता है, इसलिए मतिक ज्ञान होने में कोई कठिनाई नहीं है। किंतु जब प्रश्न आया कि वनस्पति में श्रुतक ज्ञान होता है, तब बड़ी कठिनाई हुई, और इसलिए हुई कि श्रुतक ज्ञान तब हो जब भाषा हो, श्रोत्रेंद्रिय हो, मन की विकास अवस्था हो, तब श्रुतक ज्ञान हो सकता है। किंतु वनस्पति में श्रोत्रेंद्रिय नहीं, भाषा की क्षमता नहीं, और दीर्घकालिक की संज्ञा नहीं, मनस नहीं, जिससे अतीत और भविष्य का ज्ञान संकलित कर सके, वर्तमान की उपलब्ध ज्ञान की सामग्री का अतीत और भविष्य के साथ संतुलन कर सके, ये क्षमता नहीं, फिर श्रुतक ज्ञान कैसे हो सकता है। उन्होंने तर्क का सहारा लिया और तर्क के आधार पर इस प्रस्थापना को सहारा देने का प्रयत्न भी किया। आखिर प्रतिभाशाली तो थे, बुद्धि बल था, तर्क का बल था। उन्होंने सहारा देने का प्रयत्न किया कि एकेंद्रिय में, वनस्पति में श्रुतक ज्ञान स्पष्ट नहीं होता, फिर भी उनमें अस्पष्ट श्रुतक ज्ञान होता है, अस्पष्ट क्षमताएं होती है। अनेक उदाहरण उन्होंने बताए कि वनस्पति में क्रोध होता है, वनस्पति में आहार की संज्ञा होती है, वनस्पति में भय की संज्ञा होती है, वनस्पति में मैथुन की संज्ञा होती है, और वनस्पति में परिग्रह की संज्ञा होती है। उदाहरणों के द्वारा सारी बातों को स्पष्ट किया। फिर भी मैं देखता हूं कि यदि साक्षात्कार की प्रक्रिया दर्शन के साथ जुड़ी होती, प्रयोग और परीक्षण की प्रक्रिया दर्शन के साथ जुड़ी होती, तो वे उपलब्ध वनस्पति की सामग्री के आधार पर इतनी नई बातें दे सकते थे जितनी आज का वैज्ञानिक दे रहा है। किंतु ऐसा इसलिए नहीं हो सका, हमारी धारणा ही सीमित हो गई। धारणा सीमित हो गई कि वर्तमान में हमारे पास शब्द, तर्क और चिंतन और विकल्प के सिवाय और कोई ज्ञान है नहीं जिससे कि हम साक्षात्कार की बात कर सकें।